हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। काफ़ी दिन हो गए मुझे बात करे हुए इस स्टॉक के बारे में। आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों से बात करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके चार्ट को देखेंगे और वहाँ से कुछ बातें करेंगे। ओके, तो आप देखें यहाँ पे तो लास्ट डे का मैंने आपको फ्राइडे का ग्राफ आप देख सकते हैं। एक हमें डाउनफॉल हुआ, फिर कंसोलिडेशन देख रहा है। लास्ट के 5 दिनों का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक एक सर्टन लेवल के ऊपर ये अपने आप को मेंटेन करके, मानो ऐसा लगता है कि वहाँ से ऊपर भी नहीं जाना चाहता है और नीचे भी नहीं आना चाहता है, उसी के लेवल के आसपास बना रहना चाहता है। लास्ट के 1 महीने का ग्राफ देखिए, लास्ट के आप 3 महीने का ग्राफ देखिए। चलिए लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखिए। लास्ट के 6 मंथ में देखें आप तो लास्ट के 6 मंथ में ये लो बनाया था आपका, लो है इसका लास्ट के 6 मंथ का 18.65 का, और हाई है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 38.2 का, जो कि 18 अगस्त 2020 को बनाया था। तो आप देखें यहाँ पे तो लो बनाने के बाद, इस पॉइंट के बाद ये जो अपने लेवल को मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलिए लास्ट के आपको 1 साल का ग्राफ दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं 1 साल के ग्राफ में आपको पहले लो और हाई बताता हूँ। लो है इसका 1 साल में 3.8 का, जो कि 1 अप्रैल 2020 को बनाया था। और आप हाई देखें तो इसका 58.50 का है, जो कि 3 जुलाई 2020 को बनाया था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लोग इस जोन में फंसे हुए हैं, मैं आपको रेड कलर से दिखाऊंगा इस चीज़ को, जो लोग इस जोन में फंसे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इस पार्ट में, उनका क्या हो रहा होगा इस समय, वो लोग क्या कर रहे होंगे। क्योंकि इस स्टॉक ने रुला के रख दिया है यार। आप जब ये इसके अंदर ब्रेकआउट होता है, एक यहाँ पर रिवर्सल जैसी कुछ सिचुएशन आती है, तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन होता नहीं है, नीचे गिर जाता है। फिर ये रिवर्सल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके का पैटर्न चला रहा है। मतलब इसके पैटर्न को देख करके ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को कोई जानबूझ के इस तरीके से चला रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको नेचुरली नहीं चलाने दिया जा रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे या तो ऑपरेटर्स हैं या तो प्रमोटर्स की कुछ गेम है, कुछ तो ऐसा है जो लास्ट के कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। एक इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके के पैटर्न में अपने आप को, एक तरीके से कहा जाए तो एक एक लेवल नीचे और एक लेवल ऊपर, इसी के बीच में ये आइसोलेट कर रहा है इस तरीके से, राइट। तो अब जो कुछ भी सिचुएशन होगा इस, लेकिन दुख और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इन्हीं लोगों को है जो लोग इस जोन में आकर के फंसे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि वो इसके अंदर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस के ऊपर एवरेजिंग भी करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि आगे और न नीचे चला जाए, और नीचे चला जाएगा तो इस पॉइंट पे एवरेजिंग करना उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। ऑलराइट, तो आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इसके बेसिक पैरामीटर्स को बताना चाहूँगा, जैसे कि 52 वीक लो आपको पता ही चल गया होगा 3.8 का है, और 52 वीक हाई है इसका 58.50 का। 10,377.35 इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेरिश दिखेगा। लास्ट के 6 मंथ में रिटर्न देखें तो 45% डाउन है, लास्ट के 3 महीने में 14.87% डाउन है, और 1 मंथ में 11.25% डाउन है। 1 साल में लेकिन देखेंगे तो आपको 533.33% पॉजिटिव दिखेगा, 2 साल में 523.88% पॉजिटिव दिखेगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए इसके अंदर आप उन लोगों की मैं बात करूं जो ऊपर की बहुत हाई ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए आपको मैं सीधे सीधे बताना चाहूँगा, अभी मैं आपको और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, जैसे कि इसके अंदर क्या अभी चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले टाइम में। पहले लेकिन आप लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जो लोग ऊपर की प्राइसेस पे फंसे हैं, जैसे 50s में 40s में, तो आप लोगों के लिए मैं
चाहूँगा कि आप अभी इसके अंदर उसी तरीके से बिल्कुल आप वॉच करो, वेट एंड वॉच। आप ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान ना दो। अगर आप ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपको बार बार उस चीज़ को लेकर के पेन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है और ये नीचे भी नहीं जा रहा। ये ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहाँ पे आपको ये ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि आप पैनिक में आओ और अपने पोजीशन से एग्जिट करो, और आप लॉस बुक करोगे तो किसी दूसरे का प्रॉफिट हो रहा होगा। आप समझना इस बात को। आपको आपके आपको आपके लॉस को कराने के लिए ये ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहाँ पे आप पैनिक करोगे, बार बार इसको देखोगे, पैनिक करोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इससे दूर रहिए। अभी अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाइए। अगर मान ली दो केसेस है आपके सामने, अगर आप इससे दूर जाते हो तो आपके सामने दो केसेस हैं। फर्स्ट केस ये है कि अगर ये कुछ अच्छा ऐसा हो जाता है इसके मैनेजमेंट में, इसके फंक्शंस में, कि ये अभी जहाँ पे है यहाँ से बहुत ऊपर चला जाता है, उस केस में आपको क्या है, आपका जो भी बाइंग प्राइस है वो आपका अचीव हो जाएगा, राइट। आप लिटिल बिट मार्जिन के साथ एग्जिट हो जाओगे, लेकिन रिग्रेट ना करना उस पॉइंट पे, क्योंकि अभी आपके सामने सिचुएशन बहुत गंदी है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो अभी यहाँ से बहुत नीचे आ जाता है, 8 रुपये 10 रुपये लेवल पे आ जाता है। वैसे चांसेस कम है कि आएगा, लेकिन आ जाता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास एक मौका होगा कि आप कुछ क्वांटिटीज़ जो है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप इन्फ्यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो आपकी जो इनिशियल एवरेजिंग प्राइस है वो और शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसलिए अभी आप इन दोनों केसेस को देखिए। अभी इस पोजीशन पे आपको बिल्कुल भी इसके साथ इंटरफेयर नहीं करना है। अब बात करेंगे आपसे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। दिसंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास जो टोटल स्टेक है 75% है। आपको पता है इसमें 40% के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी का है, और रिमेनिंग पार्ट जेएम फाइनेंशियल का है। और अगर आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे इसके अंदर तो प्रमोटर्स की जो पब्लिक शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 24.2% हो गई है, बढ़ करके सितंबर क्वार्टर से। सितंबर क्वार्टर में 24% थी। एफआईआईज यहाँ पे 0.3% के साथ सितंबर में थे, लेकिन इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में आते आते 0.1% हो गए। और डीआईआईज टोटल अगर आप देखें तो 0.8% के साथ थे सितंबर में, और 0.7% के साथ दिसंबर क्वार्टर में बने हुए हैं। अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स को देखिए, आइए देखते हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल में जाएंगे तो दिसंबर 2020 क्वार्टर के अंदर इनको जो रिवेन्यू हुआ है वो 1220.7 करोड़ का है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि क्या कंपनी जो है कंसिस्टेंट क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ दिखा रही है। उसको हम लोग अब इस पॉइंट पे देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहले आपको मैं बता देता हूँ पैरामीटर्स। आप प्रॉफिट में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में इनको लॉस हुआ है नेट 35.10 करोड़ का। आपको मैं सीधे लेके चलता हूँ बार ग्राफ के ऊपर, चलिए ऐसे देखते हैं। ओके, तो आप देखें यहाँ पे तो जून 2020 में इनको 9,936.75 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे इनको बहुत ही ना के बराबर लॉस हुआ, लेकिन लॉस हुआ है, राइट। इस बार, इससे पहले वाले क्वार्टर में इनको प्रॉफिट इसलिए हुआ था क्योंकि एक्सेप्शनल इनको गेन हो गया था। आपको मैंने अपडेट किया था, याद होगा आपको, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपसे, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ये कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर, जैसे जैसे इसके क्वार्टर आ रहे हैं, इन क्वार्टर्स में अपने रेड वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देती है और ग्रीन वाले पार्ट को एक्सेप्ट करती है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये धीरे 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 क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर प्रॉफिट बुक करती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके फंक्शंस, इसका ऑपरेशन ठीक ठाक चल रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। उस सिचुएशन में आप मान के चलिए कि इसकी स्टॉक प्राइस डेफिनेटली आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, 100% तय है कि ऊपर जाएगी। लेकिन जब तक इसकी परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगी, तब तक आपको ये इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स की खेल है। ऑपरेटर्स यहाँ पे, अब पेड ऑपरेटर्स हैं या जो भी हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये ऑपरेटर्स की चाल है। आपको यहाँ पे रेवेन्यू में भी वही चीज़ देखनी है। अगर एक कंसिस्टेंट अपने रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो डेफिनेटली इसके स्टॉक प्राइस में हमें ऊपर की तरफ एक मूव दिखेगा, और उसी मूव में आप अपने प्रॉफिट को बुक करके चाहें तो बाहर हो सकते हैं या फिर आप बने रह सकते हैं।
कंपनी के फंडामेंटली अगर आप देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑपरेशंस ठीक ठाक चल रहे हैं। बस यही है कि कोविड-19 से सिचुएशन थोड़ी सी इनकी डिसरप्ट हो गई थी। हालांकि उसमें भी ज़्यादा इनको इनका तो टेक्सटाइल का काम है, तो इनको तो फिर ग्लव्स वगैरह या जितने भी इक्विपमेंट्स पीपीई किट्स वगैरह थे ये सब बनाना था। उसके बावजूद भी इनके ऑपरेशंस में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए थी जितनी दिखी है। जून क्वार्टर में देख रहे हैं आप 9,936.75 करोड़ का लॉस किया है इसने, जो कि पॉसिबल इतना नहीं होना चाहिए था लोगों को। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जवाब दिया था कि इसके 30% ही ऑपरेशन जो है फंक्शनल थे, 30% मशीनरी इनकी फंक्शनल थी, बाकी 70% तो इनकी ऑफ थी। तो चलो एक वैलिड रीज़न था, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर दिसंबर क्वार्टर के अंदर तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन इस बार इनको लॉस हुआ। लेट्स सी कि आगे 3-4 क्वार्टर्स और देखते हैं, उसमें अगर ये धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो करती है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर ग्रोथ देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा कि आपको ये आपके काम का है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कंसिस्टेंटली आप अपडेट पाने के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें और आप देख पाएँ, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है, अगर आप न्यू है स्टॉक मार्केट के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट बी पैनिक। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।